हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकीब आलम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शकीब आलम ऑफिशियल। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.1 की चौथी वीडियो बना रहे हैं और इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। को हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है फैक्टराइज, हमें फैक्टराइज करना है। और तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन गिवन है बी के ऊपर पावर 4 माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 सी के ऊपर पावर 4। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है हमारे पास, हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो इस क्वेश्चन में हम फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करने की यहाँ पे टेक्निक ये है कि हम देखेंगे इन दो, एक फर्स्ट टर्म में और एक लास्ट टर्म में। हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देखेंगे और फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म अगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो वहाँ पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो हम चेक करते हैं कि ये फर्स्ट टर्म यानी ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो यहाँ पर जो वैल्यू क्या कांस्टेंट नंबर गिवन है बी के साथ, कांस्टेंट नंबर क्या है स्टूडेंट, अगर कुछ नहीं होता तो क्या गिवन होता है, 1। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट नंबर 1 है। तो हम देखेंगे 1 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है और परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो नंबर किसी नंबर का स्क्वायर लेने पे आता है या नहीं। तो हम चेक करते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर 1 है ना, हमें आंसर 1 चाहिए। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें हम स्क्वायर लगाएं और उसका आंसर 1 आ जाए। तो 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसमें हम स्क्वायर लगाएं तो उसका आंसर क्या आता है, 1। तो 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 1 जो है 1 का ही परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए अब इसको लास्ट टर्म को चेक करते हैं। यहाँ पे वैल्यू गिवन है 4, तो अब 4 चेक करते हैं स्टूडेंट। अब 4 को देखें स्टूडेंट गौर से, तो यहाँ पे 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, हम कौन से ऐसे नंबर में स्क्वायर लगाएं जिसका आंसर क्या आ जाए, 4। तो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या लिया, 2 का स्क्वायर। जब मैं 2 का स्क्वायर लेता हूँ तो आंसर क्या आता है, 4। तो मतलब ये 4 जो है किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का, यानी 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। यानी हमारे पास दोनों जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम ये फॉर्मूला क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो आप इसे याद कर लें फॉर्मूला। अगेन हम क्वेश्चन एक बार राइट करते हैं, क्वेश्चन लिखने का तरीका कि एक बार क्वेश्चन राइट करो। क्या क्वेश्चन है भाई, बी के ऊपर पावर 4 माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 सी के ऊपर पावर 4। ये क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसकी मदद से हम, अगर ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो तो हम इस फॉर्मूले में ओपन करेंगे, यानी इस फॉर्म में लेकर आएंगे क्वेश्चन। स्टूडेंट हम सबसे पहले क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेकर आएंगे। जब हमारा ये फॉर्म आ जाए तो हम इसको इस फॉर्म में ए माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इस फॉर्म में लेकर आते हैं। तो कैसे लाएं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है तो हम यहाँ सिंपल ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक है, बाहर स्क्वायर लगा देंगे। माइनस 2ab है तो माइनस लगाएंगे, हम यहाँ पे 2 भी लिखेंगे। ए के लिए ब्रैकेट बनाया, बी के लिए ब्रैकेट बनाया। वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे, वैल्यू हम क्वेश्चन के हिसाब से पुट करेंगे। ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर है ना, तो हम प्लस साइन भी एज इट इज लगाएं, बी स्क्वायर भी लगा दिया हमने। अब स्टूडेंट एक बात बताएं, देखिए हमने ये तो अपने पूरे फॉर्मूले के हिसाब से इसे मेंटेन कर लिया, बना लिया। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करनी ए और बी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू निकलेगी हमारे पास, जो निकलेगी यहाँ पे फर्स्ट टर्म से, यानी फर्स्ट टर्म से हमारी ए की वैल्यू निकलेगी और लास्ट टर्म से हमारी बी की वैल्यू निकलेगी। तो हम फर्स्ट टर्म से निकालते हैं ए की वैल्यू। अब यहाँ पे बाहर क्या लगा स्टूडेंट, स्क्वायर। तो अंदर मैं कौन सी ऐसी वैल्यू लिखूं जिसका स्क्वायर लेने पर बी के ऊपर पावर 4 आ जाए। तो भाई अंदर क्या लिखूंगा मैं, बी का स्क्वायर, यानी जब मैं बी स्क्वायर का जब स्क्वायर लूँ तो क्या आएगा, पावर 4, क्योंकि पावर से ऊपर पावर तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 2 ज़ा 4। तो बी के ऊपर स्क्वायर लगा के मैंने अंदर लिख दिया, यानी इसी को मैंने शॉर्ट टर्म यानी शॉर्ट करके लिख दिया। आगे आ जाए 4 सी के ऊपर पावर 4। तो 4 है ना, 4 कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर लेने पर 4 आती है वैल्यू, तो वो कौन सा नंबर है, 2 है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं स्टूडेंट, 2। ठीक है, अब यहाँ सी के ऊपर पावर 4 है, तो सी के ऊपर पावर 4 है, हमने बाहर 2 बाहर निकाल दिया। तो अंदर क्या लिखूं, सी के ऊपर पावर 2 यानी स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि हम सी स्क्वायर का जब स्क्वायर लेंगे, यानी सी स्क्वायर का जब स्क्वायर लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास रिजल्ट में, सी के ऊपर पावर 4। तो हमारा ये दोनों, ये ए की वैल्यू हो गई और हमारी ये बी की वैल्यू हो गई, यानी ब्रैकेट के अंदर ए की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, ए स्क्वायर पूरी वैल्यू ए की, ए स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए की जगह क्या लिखूंगा मैं, बी स्क्वायर। ठीक है, 2ab, और बी की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2c का स्क्वायर, 2c का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, जब हमारे ये फॉर्म मैंने बताया ना, जब ये फॉर्म हमारे पास आ जाते हैं तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये फॉर्म क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कैसे करें हम लोग, देखिए ब्रैकेट बनाएं, माइनस लगाएं,
ब्रैकेट क्लोज करें, बाहर स्क्वायर लगा दें। ए की वैल्यू क्या है भाई, ए की वैल्यू लिख दो, फिर माइनस साइन लगाओ, फिर बी की वैल्यू लिख दो। तो ए की वैल्यू हमने क्या निकाली भाई, बी के ऊपर स्क्वायर यानी बी स्क्वायर। हमारे पास ए की वैल्यू माइनस साइन लगा दी हमने, फिर बी की वैल्यू निकालनी है। बी की वैल्यू हमने क्या निकाली, 2c के ऊपर पावर स्क्वायर, 2c के ऊपर पावर स्क्वायर। इस क्वेश्चन इसके साथ हमारे इस क्वेश्चन का ये आंसर है। तो फ्रेंड हमारे पास एक और क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, 9/4 एक्स के ऊपर पावर 4 -2 प्लस 4/9 एक्स के ऊपर पावर 4। ठीक है, हमें ये चेक करना है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो। जब ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं स्टूडेंट, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लगा देंगे और ये सिंपल सॉल्व हो जाएगा हमारे लिए। तो हम चेक करते हैं सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है फ्रैक्शन में, तो हम सिंपल फ्रैक्शन में ही चेक कर लेंगे। देखिए सबसे पहले क्या, कौन सी वैल्यू गिवन है, 9। हम 9 चेक करते, कोई कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर लेने पे 9 आता है। अगर 9 आता है तो 9 परफेक्ट स्क्वायर है, वरना 9 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम चेक करते हैं 9। तो हम जब 3 का स्क्वायर लेते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 9। तो 9 जो है किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। हम देखें 4, अब कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर लेने पर 4 आ जाए वैल्यू। तो हम चेक करते हैं, जब हम 2 का स्क्वायर लेते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 4। तो मतलब 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 2। ठीक है, यानी 4 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। इधर आ जाए 4, हमने चेक कर लिया 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, और हमने यहाँ 9 है, 9 भी चेक कर लिया, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो मतलब हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर -2ab प्लस का बी, ए स्क्वायर -2ab प्लस का बी स्क्वायर, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला लगाने से पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन राइट करते हैं एक बार। यहाँ पर क्वेश्चन क्या गिवन है, 9/4, ठीक है, एक्स के ऊपर पावर 4 -2 प्लस 4/9 एक्स के ऊपर पावर 4। ठीक है, क्वेश्चन गिवन है हमारे पास फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, हमें इसे फॉर्मूले के फॉर्म में लेकर आना है। फॉर्मूले का फॉर्म क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर -2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो हम ब्रैकेट बनाए स्टूडेंट, लिखे ए स्क्वायर -2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये हमने ब्रैकेट बना लिया। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। तो स्टूडेंट देखिए हमने बाहर स्क्वायर लगाया फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, अब तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9। अब 9 की जगह मैं यहाँ पर क्या लिखूँ जिसका स्क्वायर लेने पर वैल्यू 9 आती है। तो हमने क्या लिखा, 9 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर लूंगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। तो मैं 9 की जगह यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 3। ठीक है, अपॉन, ठीक है 4। अब हम 4 है ना, तो अब बताएं 4 की जगह मैं क्या लिखूं जिसका स्क्वायर लेने पे वैल्यू 4 आ जाए। तो लिखूंगा मैं 2, क्यों 2 का स्क्वायर लेने पे वैल्यू क्या आती है, 4। तो लिख दें यहाँ पर 2, एक्स के ऊपर पावर 4 है। जब पावर 4 में से पावर 2 बाहर होता है तो अंदर क्या बचता है, पावर 2 अंदर बच जाएगा। क्योंकि जब हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो एक्स की पावर 4 आता है। हमारी ये पूरी वैल्यू क्या किसकी आ गई, ये ए की वैल्यू है। आ जाए हम बी की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ 4 है तो 4 की जगह मैं अंदर क्या लिखूँ जिसका स्क्वायर लेने पे वैल्यू 4 आ जाए। तो 4 की जगह मैं लिखूंगा 2, ठीक है 2, ठीक है, अपॉन 9। 9 की जगह मैं क्या लिखूँ स्टूडेंट, 9 की जगह मैं लिखूंगा 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर लेने में वैल्यू क्या आती है, 9। तो 9 की जगह मैं लिखूंगा, 9 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 3। ठीक है, मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, 3 लिखा मैंने। इसके बाद देखें यहाँ पर क्या लिखा, एक्स के ऊपर पावर 4 है। पावर 4 में से हमने पावर 2 बाहर निकाले तो क्या बचता है, पावर 2 अंदर है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास ये, और बी की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बोलता है, ए स्क्वायर -2a। ए की वैल्यू यहाँ लिख दो, ए की वैल्यू क्या है, 3/2 एक्स स्क्वायर। यहाँ वैल्यू लिख दे 3/2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और बी की वैल्यू यहाँ पे 2ab। बी की वैल्यू क्या है, 2/3 एक्स स्क्वायर। लिख दें 2/3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमारा फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर -2ab प्लस का बी स्क्वायर। जब हमारा ये फॉर्म आ जाता है, हम जब ये हमारा ये फॉर्म आ जाएगा तो हम इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे भी ऐसे ही करें, ए की वैल्यू क्या है, 3/2 एक्स स्क्वायर, ये ए की वैल्यू हो गई। उसके बाद कौन सा साइन है, माइनस साइन लगाएं। ठीक है, बी की वैल्यू लिखे, बी की वैल्यू 2/3 एक्स स्क्वायर, 2/3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या बना दे स्टूडेंट, ब्रैकेट। यहाँ भी ब्रैकेट बनाए और ब्रैकेट के बाहर क्या लगा दे स्टूडेंट, स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर लगा दे। इस क्वेश्चन के साथ हमारा इसका ये आंसर है। तो स्टूडेंट हमारे पास एक और क्वेश्चन गिवन है,
a क्यूब बी क्यूब माइनस 16a² बी पावर 4 प्लस 32a बी क्यूब पर पावर 5। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। अब इसको हम दोबारा चेक करने के हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो कैसे चेक करें स्टूडेंट, देखें यहाँ पर 2 है, तो 2 परफेक्ट स्क्वायर है किसी का, देखें चेक करें स्टूडेंट, 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर लेने पर वैल्यू 2 आ जाए। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसका स्क्वायर लेने पर वैल्यू 2 आ जाए, तो मतलब ये हमारा 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखें 32 है, तो 32 है, अब स्टूडेंट चेक करें, देखें 32 है, तो 32 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, तो कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर लेने पे वैल्यू 32 आ जाए, तो नहीं, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, मतलब हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। सबसे पहले हम इसको इस काबिल बनाएंगे कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हम इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे। फैक्टराइज का सबसे पहला उसूल यही है कि कॉमन निकाल लो जो चीज़ें सेम हो। तो यहाँ पर हम कॉमन निकालने हैं स्टूडेंट, कॉमन क्या निकालना है, देखिए हमने एक बार अगेन एक स्टेप दोबारा राइट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब हम कॉमन क्या निकालेंगे, जो सब में सेम हो। तो वैल्यू वहाँ पे कांस्टेंट नंबर 2 है, यहाँ पर कांस्टेंट नंबर 16 है, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर 32 है। और वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल यहाँ पर क्या किए मैंने, a क्यूब है, वेरिएबल a क्यूब है, तो जहाँ सबसे कम वेरिएबल हो वहाँ से कॉमन निकालते हैं। सबसे पहले हम नंबर्स को देखते हैं, सबसे कम नंबर कहाँ पर है, यानी सबसे कम कौन से नंबर है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 32 है। इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, 2 है, तो हम 2 बाहर कॉमन निकालेंगे, क्योंकि 2 एक वाहिद नंबर है जिसके टेबल में 16 भी आता है और जिसके टेबल में 32 भी आता है। ठीक है, तो अब देखें वेरिएबल छोटा कहाँ पर है, वेरिएबल छोटा यहाँ पर है ए की बात करें तो ए सबसे पहले यहाँ पर ए है, क्योंकि यहाँ पर एक बार ए है, यहाँ पर 2 बार ए है, यहाँ पर 3 बार ए है, तो हमने क्या निकाला, एक बार ए कॉमन निकाल दिया। ठीक है, एक बार ए कॉमन, यहाँ बी 3 बार है, बी 4 बार है, बी 5 बार है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, इनमें से देखें यार, बी 3 बार है, जहाँ सबसे कम है वहाँ पे बी 3 बार कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमने ये वेरिएबल, ये जो कांस्टेंट नंबर था हमने कॉमन निकाल दिया, जो बचता है हम उसको अंदर लिख देते हैं, ब्रैकेट ओपन करें यहाँ पर। अब देखिए हमने यहाँ से क्या कॉमन निकाला, 2 बाहर आ गया। ठीक है, ए क्यूब, ए 3 बार है, ए क्यूब है, हमने एक बार कॉमन निकाला, तो अंदर कितने बार ए बचता है, अभी 2 बार ए बचता है, यानी ए स्क्वायर बच गया, लिख दें। अब यहाँ पर है बी क्यूब है, हमने बी क्यूब बाहर निकाल लिया, तो मतलब अब अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, माइनस साइन एज इट इज लिख दें। यहाँ पर 16 है, हमने 16 में से क्या कॉमन निकाला, 2, तो 2 की टेबल कितने बार पढ़ने में 16 आते हैं, 8 बार, 2 8 जा 16, तो 16 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 8। ठीक है, ए स्क्वायर है, ए 2 बार है, हमने कितने बार कॉमन निकाला, एक बार, तो एक बार ए यहाँ लिख दें। ठीक है, बी 4 बार है, बी पावर 4 है, यानी बी 4 बार है, हमने कितने बार कॉमन निकाला, 3 बार, तो एक बार बचा, वो एक बार यहाँ लिख दें। ठीक है, अब प्लस साइन एज इट इज। ठीक है, 32 में से हमने क्या कॉमन निकाला, 2। ठीक है, 2 की टेबल कितने बार पढ़ने पे 32 आता है, 2 16 या 32, तो मतलब यहाँ पे 32 की जगह हम क्या लिखेंगे, 16। ठीक है, ए एक बार है, हमने एक बार ए कॉमन निकाल दिया, बी 5 बार है, 5 बार, हमने कितने बार कॉमन निकाला, 3 बार निकाला, तो कितने बार बचता है, 2 बार बी बच गया, तो यहाँ लिख दें, ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब हमने ये फॉर्म बना लिया, अब दोबारा हम चेक करेंगे कि ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो चेक करें स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या गिवन है, 1, तो 1 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर लेने पर 1 आता हो। हाँ बिल्कुल, हम अगर 1 का ही स्क्वायर लें तो वैल्यू क्या आती है, 1। ठीक है, तो मतलब 1 का परफेक्ट स्क्वायर है। आगे क्या है, लास्ट टर्म में क्या है, 16, तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर लेने पर वैल्यू 16 आ जाए, तो हम चेक करते हैं, हम 4 का स्क्वायर लेते हैं, किसका, 4 का, तो वैल्यू क्या आती है, 16। तो 4 किसका स्क्वायर रूट हो गया भाई, 4 किसका स्क्वायर रूट हो गया भाई, 16 किसका स्क्वायर रूट है, 4 का। तो अब हम देखते हैं ये दोनों नंबर जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब अप्लाई करने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये फॉर्म में लेकर आएंगे क्वेश्चन को, देन उसके बाद इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम क्या करें स्टूडेंट, देखें ये एज इट इज लिख दें यहाँ पर, बी क्यूब। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पर ये फॉर्म लेकर आएंगे, ए स्क्वायर है, तो हम लगाएंगे ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 ए बी प्लस का बी
स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू है, हमने ब्रैकेट बना ली, ये फॉर्म आ गया हमारे पास। अब उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, क्या वैल्यू पुट करेंगे, जो वैल्यू है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर है, क्या है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हमने स्क्वायर तो बाहर निकाल दिया, ए लिख देंगे अंदर ए, ठीक है। क्या ये 16 है, तो 16 है, तो 16 का कौन से ऐसे नंबर है जिसका स्क्वायर लेने पर 16 आता हो, तो हम क्या लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे 4, तो यहाँ 4 लिख दें। बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, तो कौन स्क्वायर अगर बाहर चले जाए तो अंदर क्या वैल्यू बचती है, सिर्फ बी, तो यहाँ अंदर बी लिख दें आप, ठीक है ना। तो ये वेरिएबल आ गया। उसके बाद क्या हमारे पास, ये वैल्यू किसकी आ गई, ए की वैल्यू आ गई। इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू ए की वैल्यू है और इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है बी की वैल्यू है, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस 2a। तो ए की वैल्यू हमने क्या निकाली स्टूडेंट, ए की वैल्यू तो ए आई है हमारे पास, यहाँ लिख दें ए, 2ab। बी की वैल्यू हमने क्या निकाली स्टूडेंट, बी की वैल्यू हमने निकाली है 4b। ये पूरी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू, तो हम बी की वैल्यू यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाए। जब हमारे पास ये फॉर्म आ जाता है, यानी जब हमारे पास ये फॉर्म आ जाए तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास ए है, माइनस साइन एज इट इज, बी की वैल्यू लिखें, बी की वैल्यू क्या है 4b, तो 4b लिखें, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाहर स्क्वायर बना दें, ठीक है। ये हमारी जो वैल्यू थी इसको एज इट इज यहाँ लिख दें 2ab क्यूब, ठीक है। ये वैल्यू लिख दें हम यहाँ पर, और इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये आंसर है। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट, 9p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 6p प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस आर के ऊपर पावर 4, ये क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, ठीक है। हमें चेक क्या करना है, हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो फर्स्ट टर्म 9 है, तो 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का, तो 3 का परफेक्ट स्क्वायर 9 है, ठीक है। और लास्ट टर्म हमारे पास 1 है, तो 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 1 का, क्योंकि 1 का जब स्क्वायर ले तो वैल्यू क्या आती है 1। तो ये दोनों टर्म हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला ये अप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला के ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये हम अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला कैसे करेंगे भाई, ये हमने एक बार क्वेश्चन राइट कर लिया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, सेकंड स्टेप क्या हमें इस फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। फॉर्म क्या हमारे पास ए स्क्वायर, सबसे पहले ए स्क्वायर है, यहाँ पे बना दे ए स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू हम बाद में लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू पुट करें, यहाँ पर वैल्यू क्या पुट करेंगे, देखिए स्टूडेंट 9 है, तो 9 की जगह मैं यहाँ पर क्या लिखूँ जिसका स्क्वायर लेने पर वैल्यू 9 आ जाए। तो 9 की जगह मैं लिखूंगा 3, क्यों 3 का स्क्वायर लूंगा तो वैल्यू 9 आ जाए। तो 9 की जगह मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट, 9 की जगह मैं लिखूंगा 3, ठीक है। अब p प्लस क्यू के ऊपर स्क्वायर था, हमने स्क्वायर तो बाहर निकाला हुआ है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे p प्लस क्यू बच गया, ब्रैकेट ओपन कर अंदर लिखते हैं p प्लस क्यू, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है भाई 6p प्लस क्यू आर स्क्वायर, चलें इसको अभी छोड़ दें। अभी लास्ट टर्म में आप देखें, लास्ट टर्म के आर के ऊपर पावर 4 है, तो पावर 4 में से हमने पावर 2 बाहर निकाले हुए, तो अंदर क्या वैल्यू बचती है, आर के ऊपर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर अंदर बच गई। तो अब हमारे पास ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है हमारे पास। देखें जो फर्स्ट टर्म है ये पूरी वैल्यू किसकी, ए की, और ये लास्ट टर्म जो पूरी वैल्यू किसकी हो गई, बी की। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, ए स्क्वायर माइनस 2a, ए की वैल्यू क्या है 3, और ब्रैकेट में p प्लस क्यू, यहाँ पे लिख दें ब्रैकेट 3, ब्रैकेट में क्या है p प्लस क्यू लिख दें आप। आगे चलें, यहाँ पर 2ab, b की वैल्यू हमने क्या निकाली, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर लिख दें यहाँ पर। जब हमारे पास ये फॉर्म आ जाए तो हम इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ब्रैकेट ओपन करें स्टूडेंट, यहाँ पर लगाएं ए की वैल्यू लिखें और यहाँ ब्रैकेट माइनस का साइन लगाएं, ब्रैकेट क्लोज करें और यहाँ लिख दें स्क्वायर। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 3p प्लस क्यू, लिख दें 3p प्लस क्यू ब्रैकेट, ठीक है। ए माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास आर स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिख दें स्टूडेंट आर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये आंसर है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 0.1 एक्स वाई प्लस 0.0025, ठीक है। हमें ये चेक करना है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 1 है, तो 1 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है चेक करें। तो जाहिर सी बात है जब अगर 1 का हम स्क्वायर लें
तो वैल्यू क्या आती है 1, तो 1 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहाँ पर नंबर है पॉइंट में 0.0025, हमें इसको चेक करना है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो हम इसका सबसे पहले स्क्वायर रूट लेंगे। जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, जब अगर ये रूट में सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, और इसके बाद रूट के बाद अगर इसका फाइनल आंसर जो भी आता है वो इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। देखें वैल्यू क्या गिवन है, आप खुद देखें वैल्यू क्या गिवन है स्टूडेंट 0.0025। सबसे पहले हम रूट लगाएंगे, ठीक है, रूट लगा लिए, उसके अंदर वैल्यू लिख देंगे 0.0025, 0.0025, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो इस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पर इक्वल टू प्रेस करते हैं, सही है। ये हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन है, इसको कन्वर्ट करेंगे कैसे, देखें अब वैल्यू आ रही है 0.05, यानी ये जो नंबर गिवन है ना, ये 0.05 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर हम 0.05 का स्क्वायर लें, ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी 0.0025, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। तो अगर देखिए हमने फर्स्ट स्टेप राइट कर लिया, अगेन एक बार क्वेश्चन हमने यहाँ राइट कर लिया। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, जब हमारा दोनों परफेक्ट स्क्वायर है तो हमें इस फॉर्म में लेकर आना है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो हम सिंपल ब्रैकेट बनाएंगे ए स्क्वायर, उसके बाद साइन क्या है हमारे पास माइनस 2ab लगाएंगे, माइनस 2ab और उसके बाद प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जब दोनों में से हमने अगर देखें यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू लिखो जिसका स्क्वायर लेने पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाए, तो एक्स स्क्वायर में से जब स्क्वायर बाहर आ गया तो अंदर कौन सी वैल्यू बचती है, सिर्फ एक्स। वाई स्क्वायर में से जब स्क्वायर बाहर है तो अंदर क्या बचा भाई, सिर्फ वाई, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए 0.0025 है, ठीक है। कौन सी ऐसी वैल्यू जिसका स्क्वायर लेने पर 0.0025 आता है, तो हम क्या लिखेंगे 0.05, क्योंकि जब हम 0.05 का स्क्वायर लें तो वैल्यू क्या आती है 0.0025, ठीक है। तो अब ये बताएं स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस 2a, ए की वैल्यू हमने क्या निकाली एक्स वाई, क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट में ए की वैल्यू है तो ये एक्स वाई आ गए, ठीक है। 2ab, बी की वैल्यू हमने क्या निकाली स्टूडेंट 0.05, तो यहाँ पे लिख दें बी की वैल्यू। मैं ये कैसे बोल रहा हूँ, ये हमारा फॉर्मूला बोलता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ हमने ए की वैल्यू लिखी और इसके मुताबिक यहाँ हमने बी की वैल्यू लिख दी। जब हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगा तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ब्रैकेट बनाए, यहाँ पर माइनस साइन लगाए, ब्रैकेट क्लोज करें, स्क्वायर लगा दें। तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू लिखें, ए की वैल्यू क्या है एक्स वाई हमने निकाली, ए की वैल्यू एक्स वाई लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है 0.05, तो यहाँ पे लिख दें 0.05, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास ये आंसर है। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 18 ए माइनस बी प्लस 81, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। हम चेक करेंगे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो इसको चेक करेंगे हम आसानी बहुत। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पर ये वैल्यू दोनों को हमें चेक करना है ना कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो हम चेक करते हैं, फर्स्ट टर्म हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है 1, तो 1 यहाँ पे यानी कांस्टेंट नंबर कुछ नहीं गिवन होता तो 1 होता है। तो अब 1 चेक करते हैं 1 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो जब हम 1 का स्क्वायर लेते हैं तो वैल्यू 1 आ जाती है, तो 1 का ही परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये तो चेक हो गया हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर है 81 को हम चेक करते हैं किसी के स्क्वायर लेने पे 81 आता है नहीं आता है। तो हमने क्या चेक किया, जब हमने 9 का स्क्वायर लिया, किसका स्क्वायर लिया 9 का, तो जब 9 का स्क्वायर लेते हैं तो क्या आती है वैल्यू 81, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू गिवन है हमारे पास, हमने दोनों चेक कर लिए, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 आता है, 9 का स्क्वायर 81 आता है, तो ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सबसे पहले हम इस फॉर्म में लेकर आएंगे, देन उसके बाद इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये फॉर्म हमारे क्या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे इसी तरह ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। जब हमारे पास ये फॉर्म आ जाता है, ये हमारा सेकेंड स्टेप है, यहाँ पर ए की वैल्यू लिखनी है। तो जब हम स्क्वायर बाहर निकाल दिया हमने, यानी जो स्क्वायर था हमने बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या वैल्यू बची ए माइनस बी, यही वैल्यू बच गई ना। तो आप लिखते हैं अंदर ए माइनस बी, ठीक है। ये हमारे पास ए की वैल्यू है। आगे चलें, अब ये 81 है, 81 में अंदर कौन सी ऐसी वैल्यू लिखें जिसका स्क्वायर लेने पर वैल्यू 81 आ जाए। तो हम क्या लिखेंगे 9, क्योंकि 9 का जब हमने स्क्वायर लिया तो वैल्यू क्या आ रही है 81, तो हम अंदर क्या लिख देंगे 9, ठीक है।
अब देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू जो है ना, ये फर्स्ट वाली वैल्यू ए की होती है और लास्ट टर्म वाली वैल्यू बी की होती है। फॉर्मूला बोलता है ना फर्स्ट वाली वैल्यू ए की और लास्ट टर्म वैल्यू बी की। तो फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए की वैल्यू हमने क्या निकाली, ए माइनस बी लिखते हैं यहाँ पर, ए माइनस बी, ए की वैल्यू 2ab, बी की वैल्यू हमने क्या निकाली 9, ठीक है 9। ये लिख दिया हमने ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब हमारा ये फॉर्म आ जाए तो हम इसको अगेन इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और ये हमारे क्वेश्चन देखिए सिंपल हमने क्या करा। अब यार क्या वैल्यू लिखी हुई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन यहाँ लगा दें, ठीक है। अब यहाँ पर a की वैल्यू लिखनी है ना इस जगह पर, तो a की वैल्यू क्या है, a माइनस बी a की वैल्यू है, तो हमें अगर यहाँ पे हमें लगाना होगा एक और ब्रैकेट, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे a माइनस बी, ठीक है, उसके बाद माइनस साइन, उसके बाद हम यहाँ b की वैल्यू लिखेंगे क्योंकि a माइनस बी, अब b की वैल्यू क्या है हमारे पास 9 है, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे b की वैल्यू 9, ठीक है। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर बाहर क्या लगा देंगे स्टूडेंट, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर साइन लगा दें, स्क्वायर लगा दें पावर, और इस क्वेश्चन के साथ हमारी इसका ये आंसर है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के साथ हमारी इस वीडियो का इख्तिताम होता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसका रिव्यू ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।